आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 का प्रश्न नंबर हम 6 पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न है, ये आंकड़ा दिया गया है। ये टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम है, जो इसके जोड़ने पर किया आएगा 100 ही आएगा। ठीक है ना, जोड़ लेते हैं 100 होगा। अब क्या कहता है कि इस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है और इसको निकालना है आपको माध्यक और बहुलक। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक ना। तो देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है, हम लोग जानते हैं। एक वर्ग अंतराल जो हमें दिया है, और ये देखिए बारंबारता है जो हमें दिया है। तो इसमें एक संचयी बारंबारता होता है। ठीक ना, तो वर्ग अंतराल, बारंबारता और एक संचयी बारंबारता होता है। तो क्या करेंगे हम कि पहले संचयी बारंबारता को हम निकाल लेंगे। तो हम इस जगह पे लिखेंगे कि संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से दर्शाएंगे। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने का तरीका क्या होता है कि पहली वाली संख्या को वही लिख देते हैं जो लिखा हुआ रहता है। जो पहली वाला है उसको लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले संख्या को जोड़ते चले जाएंगे। तो 6 है और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 36। 36 और 40 76, 76 और 16 तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और 8 एक 9, 92 हो जाएगा। अब 92 और नीचे वाले संख्या जोड़ लीजिए, तो 92 और 4 कितना हो जाएगा 96, और 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। इसको जोड़ने पर 100 आएगा। अच्छा, संचयी बारंबारता का क्या पहचान है कि सही है कि गलत है? तो इसके जो अंतिम वाले होते हैं, संचयी बारंबारता का जो अंतिम वाले संख्या होते हैं, ठीक ना, बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से संचयी बारंबारता हमें ज्ञात हो गया कि यह भी सही है। ये दोनों का पहचान दिख रहा होगा। ये बढ़ते क्रम में रहता है संचयी बारंबारता, ये कभी घटते क्रम कभी बढ़ते क्रम। अब माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है कि n बराबर क्या दिया है 100 दिया है। इसमें क्या करते हैं कि दोनों में 2 से भाग लगाते हैं। इसमें भी 2 से भाग लगाए और 100 में भी 2 से भाग लगाए। 2 से कट गया 50 बार में, मतलब n/2 बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 50 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि n/2 का मान जो 50 आया है, इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 50 से अधिक, थोड़ा सा अधिक कौन सा अंक है, 50 से अधिक कौन सा अंक है। तो 50 से अधिक देखेंगे इसमें संचयी बारंबारता में। देखिए संचयी बारंबारता है 50 से अधिक, 50 से भी कम है 6, 50 से 36 कम है, और 50 से देखिए यही पर ज्यादा है, यही ज्यादा न हो रहा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसी का सामने वाले वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्या करेंगे, लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना है 7 से 10 है। ये समझ में आ गया कहां से वर्ग अंतराल, जहां पर n/2 का मान जो भी होगा, जहां पर संचयी बारंबारता का मान बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा थोड़ा सा बड़ा, वहीं पर आपको सामने वाला ले लेना है। जैसा कि हम 50 से अधिक 76 था, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ले लिए। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा निम्न सीमा, इस क्या हो जाएगा, इसको l बराबर मानते हैं कि l बराबर ये 7 हो गया। तो फर्स्ट वाले को l मानना है। ठीक है ना। अब दोनों का जो अंतर होगा वर्ग माप, इसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। इसको हम घटा लेते हैं, 10 में से 7 3। तो समझ में आ गया, l का मान फर्स्ट वाला जिसको बोलते हैं निम्न सीमा, ये है उन सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमा l का मान हो जाता है, दोनों का अंतर h का मान होता है। अब क्या करना है कि देखिए इसके सामने जो हम माध्यक वर्ग जो हुआ है, इसके सामने जो बारंबारता है, ऐसे देखिए हम घेर लेते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से हमें आया है। ठीक है, तो देखिए यही ना हमें माध्यक वर्ग है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल के सामने वाले जो बारंबारता होता है वो f का मान होगा, सामने वाला। ठीक है, और जहां पर हम लोग, जहां पर बड़ा अंक हुआ था n/2 का मान, ठीक इसके पहले वाले जो संख्या होगा इसको बोलते हैं हम CF। या तो समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कि जो f का मान है कितना हो जाएगा 40, और CF का मान कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार से आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये हुआ निम्न सीमा 7 हुआ, इसको h को बोलते हैं वर्ग माप 3 हुआ, जो दोनों को घटाने पर f को बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता है ना, जो बारंबारता है वही बारंबारता का मान होगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता 40। अब इसको आप लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता,
जिसको हम CF बोलते हैं। इस प्रकार हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ माध्यक बराबर, सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F और गुणे में H होता है। अब इसको मान बैठा लीजिए। L का मान कितना है 7 प्लस N/2 का मान कितना है देख लेते हैं, जगह पर 50 है, 50 माइनस, और CF का मान देख लीजिए 36, तो 36 और F का मान कितना है 40, 40 और गुणे में क्या हो जाएगा H का मान कितना है 3 है, 3। अब इसको हम बना लेंगे। 7 प्लस इसमें घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1 बट्टे में 40 और गुणे में 3 करता है तो काट लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 से 20 बार में कटेगा, तो 7 प्लस 70 21 बट्टे में 20, मतलब अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा 0.02 बचे 10, यानी 7 और 1 8.05, यही आपका आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको आ गया माध्यक का उत्तर। एक हमें निकालना है बहुलक, देखते हैं बहुलक। तो ये आपको माध्यक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बहुलक कैसे बनता है। तो बहुलक में हमें दो चीज की जरूरत होती है, एक होते हैं वर्ग अंतराल, एक होते हैं बारंबारता, जो दोनों दिया हुआ है। ठीक ना, तो क्या कर लेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। ऐसे से कोई दिक्कत था नहीं, फिर भी जितने की जरूरत है उतने हम रख रहे हैं। इसे हम इसको मिटा लेते हैं। तो हमें इतने की जरूरत है। चलिए, चलिए बहुलक अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए, इसको हम निकाल देते हैं बहुलक, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये है वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता। ठीक है ना, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है। अच्छा देखिए, अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या होती है, तो हम देखेंगे कि बारंबारता में जाएंगे और सबसे जो बड़ी संख्या होगा वही अधिकतम वर्ग बारंबारता होगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसको बहुलक वर्ग बोलते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें क्या है, 40 है, यही होगा अधिकतम वर्ग बारंबारता, क्या होगा 40 है। ऐसा हम बता ही दे रहे हैं क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले निकालने के लिए देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, F1। ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जो सबसे बारंबारता में जाएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या बोलते हैं, F1। और इसके ठीक ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं F0, और F1 के ठीक बाद वाली संख्या को बोलते हैं F2। तो हमें तीन चीज तो मालूम हो गया, सबसे बड़ी संख्या में मिल गया F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। जहां पर भी बड़ा संख्या होगा वो F1 होगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, अच्छा जहां पर बड़ी संख्या है उसके सामने वाले हो जाएगा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में क्या है, 7 से 10 हो जाएगा, तो ये जो 7 होगा ये L का मान होगा, और दोनों का अंतर क्या होता है, H का मान होता है। ये बात समझ में आ गया, H का मान 3 हो जाता है और L का मान 7 हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब बहुलक का सूत्र लगाकर हम आराम से बना सकते हैं। ठीक ना, तो लिखना क्या है कि अधिकतम वर्ग बारंबारता 40 है। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या जो F1 है इसके जस्ट क्या है, सामने वाले वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यत वर्ग अंतराल क्या होगा, 7 से 10 होगा। बड़ी संख्या के सामने वाले वर्ग अंतराल होते हैं। यही देखिए, फर्स्ट वाले निम्न सीमा को L बोलते हैं, दोनों का अंतर को H बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये देखिए, जो माध्य का जो वर्ग है इसके क्या होगा, सामने वाले, ठीक ना, सामने वाले क्या होगा, ये जो बारंबारता दिया है क्या हो जाएगा, F का मान होगा ना। इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, F2। ठीक है ना,
ठीक है जी। अच्छा, इसको अब हिंदी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, देखिए इसको बोलते हैं निम्न सीमा बराबर हो गया 7, ये दोनों का अंतर को बोलते हैं वर्ग माप 3 हो गया। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये देखिए बारंबारता है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता बोला जाता है जो F1 होता है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की ना, किसको क्या बोलेंगे, उसको हम F0 क्या लिख सकते हैं हम, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये हो गया आपको 30। अब इसको F2 क्या लिखना चाहते हैं तो क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे आपको याद करने के लिए बता ही दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, कभी भुलाने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। देखिए बहुलक वर्ग में देखिए बारंबारता में जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या बोलते हैं F1, सामने वाले को होता है वर्ग अंतराल, ये फर्स्ट वाला एल के मान क्या हो जाएगा 7, ये दोनों का अंतर एच के मान, ठीक है ना। F1 के ऊपर वाले हो जाएगा F0, नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। इस प्रकार से हमें याद कर लेना है, ठीक है। अब बहुलक का सूत्र लगा लेते हैं, बन गया आपका सवाल, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुने क्या करेंगे हम, ये छोटा है, L का मान कितना है तो 7 है, बैठा लीजिए इस पर। F1 का मान कितना है 40 है, माइनस F0 का मान कितना होगा 30 होगा, 2F1 यानी 2 गुने F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 30, और F2 का मान कितना है 16, और गुने में क्या होगा h का मान 3 है। अब 7 प्लस इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 10, इसको गुना कर देना, 40 गुना 80 माइनस इन दोनों को जोड़ देना है तो हो जाएगा 46, और गुने में 3, 7 प्लस 10 गुना 30 करेंगे तो 30, इसमें घटा देंगे, 10 में से 6 4, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक ना। अब इसको हम काट लेते हैं, तो काट लीजिए, 2 से 15 बार में, 2 से 17 बार में, तो 7 प्लस 15 बटे में 17, तो 15 भाग 17 कर लेते हैं, नहीं जाएगा दशमलव, तो 17 17 7 19 से 17 में 8 जाएगा, 8 का 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 5 13, 4 में से 3 1, 17 8 36। इस प्रकार से 0 पॉइंट कितना आया 88, और यही 7.88 आपका आंसर हो गया। तो वो पढ़ा था क्या, माध्य पढ़े थे, और ये क्या है बहुलक, तो आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि रिपीट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।